रेडी। दोस्तों, आज का सोशल एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग है। मुझे जाना था दिल्ली से जैसलमेर, तो मैंने सोचा आज का सफर ट्रेन से करते हैं। इसी बहाने इंडियन रेलवेज की ग्राउंड रियलिटी भी चेक कर लेंगे। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली टू जैसलमेर रुनीचा एक्सप्रेस से। ये सुबह 8:55 पे चलती है और रात को 2:30 बजे जैसलमेर पहुँचाती है। तो दोस्तों, गुड़गांव स्टेशन पे सिर्फ 2 ही मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, इसलिए हमें चलती हुई ट्रेन में चढ़ना पड़ा, लेकिन फाइनली हम चढ़ गए। अब आती है सीट की बारी। सीट हमारी है सबसे ऊपर वाली, ये। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना बैग रख देते हैं और अब खुद चढ़ जाते हैं अपनी सीट पे। अगर नीचे विंडो सीट मिल जाती तो ज़्यादा बेटर था, पर कोई बात नहीं, किस्मत में ऊंचाइयाँ लिखी हैं। वैसे मैं काफ़ी बार पहले रेलवेज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन एक अरसे बाद आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज़ की स्लीपर क्लास में। और जो ये मेरी सीट है, जो अगले 18-20 घंटों के लिए मेरा घर होने वाली है, इसकी कीमत है मात्र 555 रुपये। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा स्लीपर क्लास की हाइजीन के बारे में, यहाँ के खाने के बारे में और यहाँ की सेफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गर्मी के बारे में। हमें ट्रेन में बैठे हुए अभी 1.5-2 घंटे ही हुए हैं, लेकिन गर्मी में हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ऊपर से धूप पड़ रही है और ये जो छत है मेरे सर के बिल्कुल ऊपर है और ये बिल्कुल गर्म हो चुकी है। एसी कोई है नहीं, सिर्फ पंखे हैं जो कि गर्म हवा दे रहे हैं। अभी मेरे को अपने शूज़ निकालने थे, तो मैंने यहाँ शूज़ निकाल के मैं रखने की जगह ढूंढ रहा था, तो एक भैया ने बताया कि ये जो पंखे हैं ये शूज़ रखने के भी काम आते हैं। आप अपने जूते इनके ऊपर यहाँ रख सकते हो, इनकी पूरी सेफ्टी रहेगी, कोई उठाकर नहीं लेके जाएगा। क्योंकि अगर नीचे होंगे तो या तो लोगों के पैरों में लग लग के बाहर जा सकते हैं या फिर कोई उठाकर भी ले जा सकता है। तो यहाँ ट्रेन रुकी हुई है काफ़ी देर से, मेरे ख्याल से आधा घंटा शायद हो गया ट्रेन को रुके हुए। और अंदर क्योंकि छत मेरी बिल्कुल उसके ऊपर है और 3 बजे का टाइम हो रहा है, बिल्कुल धूप पीक पे है, तो मैं बाहर निकल के बैठ गया थोड़ी देर, क्योंकि ट्रेन में तो बिल्कुल, स्लीपर क्लास में तो बिल्कुल सहन हो नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ या तो एक बार पूछता हूँ कितनी देर तक रुकेगी। अगर थोड़ा लंबा टाइम रुकती है तो एसी में जाता हूँ आगे। आर्मी से बीएसएफ से जासूस रॉ का काम कर रहा हूँ। रॉ का काम कर रहा हूँ? हाँ, जासूस। तो कपड़े देख के गंदे गंदे लग रहे हैं, तो कपड़े से तो लग रहे हो आप, जासूस टाइप लग रहे हो। हाँ, तो कोई पहचानेगा तो नहीं। मैं एक बात पूछ रहा था, आप अच्छे इंसान लगे, दाढ़ी वाड़ी देख के, चेहरा देख के मैं इंसान को पहचान जाता हूँ, कौन अच्छा कौन खराब है। अच्छा, नहीं, मेरे को तो पहचान में आ रहे हो आप। राइट, मेरे को तो पहचान में आ रहे हो आप कि रो के आदमी हो। तो सर मैं कोई पहचानेगा तो नहीं, मैं देख रहा हूँ। पहचान आ रहे हो आप। ये शर्ट उतार दो। सर तो सर बनियान अंदर, बनियान में बैठो, फिर नहीं पहचान में होगा। अभी तो आपको देख के, पर्सनैलिटी देख के ही लग रहा है कि कोई रो का एजेंट। कोई नहीं पहचान पाएगा, कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि 3 निकले हैं। धूप से गर्मी से बचने के लिए बाहर गया था 2 मिनट के लिए, रो का एजेंट मिल गया भाई, बताओ। तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं। अगर ट्रेन में आपको बिल्कुल फ्रेश सीट मिली है जिस पर अभी तक कोई नहीं बैठा, तो सबसे पहले आपको करना है ये नहीं, ये सफाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपको सीट कुछ इस हालत में मिले। सीट चाहे आपकी हो, लेकिन कुछ अंकल्स अगर आपकी सीट पर बैठ जाएंगे और आप उन्हें हटा भी नहीं सकते, और तो और वो थोड़ी देर बाद पत्ते खेलना शुरू कर देंगे। हाँ, वो अलग बात है, अगर आपको भी खेलने आते तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो जान हथेली पर लेकर चलते हैं। भैया 10 कदम दूरी पर क्रॉसिंग के लिए ब्रिज बनाए, वहां से क्रॉस कर लो। ट्रेन के सफर में चुपके से लड़कियों की फोटो खींचते हुए लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फोटो खींचे तो इसका मतलब सबकी है, उनकी भी खींची, इधर भी खींची है। क्या ही जरूरत थी भाई, क्या ही उखाड़ लेगा फोटो खींच के। और कुछ लोग इतने हक से आपसे पैसे मांगेंगे जैसे आपको उधार दे रखे हो। कुछ भी कहो, ट्रेन जर्नी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये स्लीपर क्लास का सफर, या किसी भी इंडियन रेलवेज की स्लीपर क्लास का सफर। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ इंडियन रेलवेज के बारे में, जो आप लोगों को नहीं पता होंगी लेकिन आपको पता होनी चाहिए। जब रेलवेज की बात आती है तो इंडियन रेलवेज वर्ल्ड में नंबर 4 पे आता है और एशिया में नंबर 1 पे। रोज करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इंडियन रेलवेज से ट्रैवल करते हैं। इतनी तो पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की पॉपुलेशन होगी। 7400 प्लस रेलवे स्टेशन और लगभग 70,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक से मिलकर बनता है इंडियन रेलवेज। क्या आपको पता है इंडियन रेलवेज वर्ल्ड में टॉप 10 एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में आता है, क्योंकि 12 लाख से ज्यादा लोग इंडियन रेलवेज में काम करते हैं। हमारा इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1853 में फॉर्म हुआ था। आज इसे 172 ईयर्स हो चुके हैं। आज की डेट में मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं अश्विनी वैष्णव। इंडियन रेलवेज की स्टार्टिंग होती है स्लीपर क्लास से, उसके बाद आते हैं 3rd AC, 2nd AC और फिर 1st AC।
हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है स्लीपर क्लास। लगभग 40 से 50% लोग इसी क्लास में ट्रैवल करते हैं। अगर एवरेज निकालूं तो 60 पैसे से 1 रुपये पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट होती है। और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है। गर्मी में बुरा हाल है दोस्तों। अभी तक भूख लग रही है, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन प्रॉपर खाना टाइप तो अभी कुछ आया नहीं है अभी तक। चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक या फिर वो कुछ अलग अलग चीज़ें जो बनाने की होती है वो सब बीच बीच में आ रहे हैं। पानी में 4 लीटर पानी अभी तक पी चुका हूँ पिछले 5-6 घंटों में। देखते हैं प्रॉपर कुछ खाने को मिलता है या नहीं मिलता। अगर नहीं मिलेगा तो आगे जाके देखेंगे। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अभी धूप जो है वो पीक पे है, तो क्यों ना थोड़ी देर जाके मैं 3rd AC या 2nd AC में जाके बैठ जाऊँ या वहाँ का एक बार देखूँ कैसा माहौल है। अगर सीट्स, क्योंकि ट्रेन थोड़ी ऑलमोस्ट खाली ही है, तो अगर उधर भी खाली सीट्स हुई तो थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएंगे या आपको एक बार दिखाता हूँ कि वहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ बीच बीच में आपको ऐसे गंदगी देखने को मिलती रहेगी। फ़िलहाल तो मेरे को थोड़ा सुकून मिला है यहाँ, क्योंकि यहाँ से 3rd AC स्टार्ट है। यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ठंडी हवा से ही मेरे को आइडिया लग गया कि हम 3rd AC के आसपास पहुँच चुके हैं, क्योंकि इसके बाद फिर 2nd AC फिर 1st AC होगा। लेकिन जितनी गर्मी से मैं अभी निकल कर आया हूँ, इस ठंडे डब्बे में घुसने में मुझे डर लग रहा है कि कहीं बीमार ना हो जाऊँ। इतनी ज़्यादा ठंड मुझे यहाँ खड़े हुए फील हो रही है। लेकिन चलते हैं, अगर देखते हैं कहीं सीट होगी तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर उसके बाद वापस अपनी सीट पर चलेंगे, क्योंकि बाहर वहाँ अपनी सीट पर बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सीट तो नसीब नहीं हुई क्योंकि पूरा फुल था, लेकिन AC डब्बे में चल के थोड़ा अच्छा लगा। इधर भी AC है, अब इधर भी AC है, तो बीच में भी थोड़ा ठंडा हो रहा है। लेकिन खाने का अपडेट मिल गया है कि थोड़ी देर बाद कोई स्टेशन आएगा, वहाँ पे प्रॉपर खाना, रोटी सब्जी टाइप में मिल जाएगा। सुबह से वेट कर रहा हूँ, देखते हैं खाना इनका खाने लायक होगा भी या नहीं। बहुत सुना है इंडियन रेलवे के खाने के बारे में, गलत सुना है, लेकिन आज देखते हैं कैसा होगा। ट्राई करेंगे कि इनकी जो किचन है वहाँ भी हम जा सकें और आपको दिखा सकें कि कैसा खाना बनता है। 3rd AC के वॉशरूम्स देखते हैं कंपेरेटिवली स्लीपर क्लास के मुकाबले कैसे हैं। साफ होने चाहिए। मतलब स्मेल तो गंदी ही है, पर थोड़े साफ हैं, वैसे साफ हैं। अभी मैं बैठा हूँ 2nd AC में। यहाँ पे 2 ही सीट आपको देखने को मिलेंगी, जैसे पीछे 3 थी, यहाँ पे 2 ही हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक है। हमारा जो स्लीपर क्लास था वो बिल्कुल ही गर्म था, बिल्कुल गर्म था। और उसके बाद जो 3rd AC था उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन यहाँ थोड़ा एवरेज है, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना ठंडा है। ये प्राइवेट कूपे है जो 2 लोगों के लिए है सिर्फ, और इसके साइड में 4 लोगों वाला भी है। तो हम थोड़ा ज़्यादा आगे आगे किचन ढूंढते हुए, लेकिन इस ट्रेन में किचन है ही नहीं। बाहर से खाना आता है इसमें, है ना? बाहर से आता है। एक बात बताओ, एक सच बात बताना प्लीज़, भूख लग रही है बहुत तेज़, खाना खाना है, तो जो ट्रेन में जो खाना मिलता है वो खा लें, सेफ़ है या नहीं है? क्योंकि ऐसा ना हो तबीयत ख़राब हो जाए। जो ट्रेन में जैसे खाना मिलता है सही मिलता है या नहीं? तो पेंट्री होती है वो तो ठीक होता है, बाहर के खाने का पता नहीं है कहाँ से क्या बना के लाते हैं। हाँ, टेंडर उठाया हुआ रेल से। अच्छा, तो खाना ठीक होता है। आप खाते हो यहीं का खाना? लगभग नहीं, हम तो नहीं खाते। हम क्यों इनसे खरीद के क्यों खाएंगे? हम घर से लेके हम तो घर से लेके आए थे। नहीं, दिल्ली वैसे से। अगर खाना यहाँ मिले तो आप खाओगे? अभी हम 1st AC में खड़े हैं और यहाँ पर भी गंदगी हमें देखने को मिल रही है। वॉशरूम बिल्कुल गंदे हैं, रास्ते में बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा है। साफ़ सफाई पे थोड़ा कम ही ध्यान है। साफ़ सफाई के मामले में सारी गलती इंडियन रेलवेज़ की भी नहीं है, लोगों का ज़्यादा रोल है इस चीज़ में, क्योंकि लोग फ्लश करने जैसी बेसिक चीज़ तक पे ध्यान नहीं देते। फोन दिखा, फोन दिखा दे, फोन दिखा, गैलरी दिखा। अरे दिखा भाई, दिखा, जल्दी दिखा। इतनी देर में डिलीट मत कर दियो। फोटो खींची है ना, यानी कि फोटो खींची है ना तूने? फोटो खींची है ना, इसका मतलब है ना? नहीं तू सही है, फोटो खींची है तूने, इसका मतलब है नहीं, फोटो खींची तूने, इसका मतलब सबकी है, उनकी भी खींची, इधर भी खींची है। फोन लगा भाई, फोन लगा। शराफत से दिखा दे, अगर पुलिस आ गई तो जेल जाएगा सीधा, बता रहा हूँ, जेल जाएगा सीधा, रेलवे का बता रहा हूँ, और बाहर भी आएगा। फोन दिखा, फोन छोड़। कुछ भी
कहो हमारी इंडियन रेलवे चर्चों में तो हमेशा ही रहती है, फिर वो चाहे लोगों की बेवकूफी की वजह से हो, At least 4 people were killed in Mumbai after more than 10 people fell from trains moving at high speed. या फिर हमारी ट्रेन की साफ सफाई और हाइजीन की वजह से, But imagine asking our heroes in uniform to suffer this indignity. या फिर ट्रेन में लोगों के साथ मार पिटाई। कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे हमेशा ही वायरल रहता है। ऐसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, सैंडविच ये सब बेचते हुए तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ट्रेन में, लेकिन प्रॉपर खाना मैं ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं देख के उसका रिव्यू आप लोगों को दे सकूं। इंडिया में रोज 13,000 ट्रेन पटरी पर उतरती हैं और साथ में 2.5 करोड़ से ज्यादा जिंदगियां भी। इस ट्रेन में किचन नहीं है, लेकिन अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें तो रोज 11 लाख से ज्यादा मील्स बनती हैं, 50,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड फूड वेंडर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स यहीं से आती हैं। रोज़ की 400 से 500 कंप्लेंट्स यहाँ के खाने के हाइजीन से रिलेटेड हैं, और ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा पता नहीं कितने लोगों को यहाँ का खाना पसंद नहीं आता होगा। ऑलमोस्ट 11 घंटे का सफ़र हो चुका है, 8-9 घंटे का अभी और भी बाकी है। एक भैया आए थे खाने का ऑर्डर लेने, तो मैंने उनको बोल दिया है कि खाना लगा देना, जब आ जाएगा तो आपको दिखाऊंगा कि खाने में हमें यहाँ क्या मिलता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं सुबह से 4 लीटर पानी पी चुका हूँ, और हर बार बिल्कुल ठंडी बोतल लेने के बावजूद भी सिर्फ 5 मिनट में पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है। दोस्तों अपना खाना आ गया है, लेकिन खाना खाने से पहले हाथ साफ़ करना ज़रूरी है। कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करो तो मैंने ये चीज़ देखी है, आज में मैंने जो सीखा है, सैनिटाइज़र और ये ऐसे वेट वाइप भी अगर आप अपने साथ रख सको तो बढ़िया है, क्योंकि आपके हाथ इधर उधर लगते ही रहते हैं, तो साफ़ सफाई के लिए ये ज़रूरी है। फ़िलहाल खाने में है दाल, घिया की सब्ज़ी शायद, और एक छोले की सब्ज़ी, थोड़े से राइस हैं और रोटी हैं, और थोड़े से और 4-5 पीस खीरे के भी कटे हुए हैं। तो दोस्तों ये है अपना खाना जो हमें ट्रेन में मिला है 150 रुपये में। ये राइस हो गए, ये खीरे, इसमें छोटी सी मिर्च भी है, ये छोले की सब्ज़ी है, ये आलू है या पता नहीं घिया है, समझ नहीं आ रहा, आलू है शायद, आलू की सब्ज़ी है, और ये दाल है। देखने में तो कुछ खास लग नहीं रहा, एक बार मैं थोड़ा टेस्ट करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले रोटी चेक करते हैं, रोटी कैसी दी है इन्होंने। पराठे हैं, रोटी नहीं है। आलू की सब्ज़ी तो ठीक है, दाल और छोले भी टेस्ट करके बताता हूँ, खा सकते हो, खाने लायक खाना है। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपना रिव्यू चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने 1-2 बाइट लिए तो भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो जो मिर्च मसाले तो सब इसमें डले ही हुए हैं सब्ज़ी में, उसकी वजह से थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ टेस्ट है। लेकिन जब मैंने 3-4 थोड़ा सा और खाया, मतलब 1-2 बाइट और लिए, उसके बाद समझ आया कि थोड़ा टेस्ट में भी गड़बड़ है, वो थोड़ा बासा टाइप्स खाना मेरे को लगा, थोड़ा जैसे बासी खाना होता है। शक्ल से तो खैर ये पहले भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर खाने लायक नहीं लग रहा मेरे को अभी। फ़िलहाल मेरा एकदम से थोड़ा मन ख़राब हो गया, मैं नहीं खा पाऊँगा ये तो अब। तो खाने के मामले में मेरी साइड से बहुत कम नंबर। इसको वापस ऐसे पैक करके फेंकना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ खाना वेस्ट हो, पर दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, किसी को देने लायक भी शायद नहीं है ये खाना। जो पराठे हैं वो शक्ल से ही बासी लग रहे हैं, भूख लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा खा के देख लिया, पर बासी लग रहे हैं, साफ़ पता चल रहा है। और जो राइस है वो मैंने टेस्ट ही नहीं करे, वो देखकर ही अजीब सा मन हो गया, तो ये फेंक देते हैं, खाने लायक नहीं है मतलब। इंडिया के दो सबसे बिजी रूट्स हैं, हावड़ा टू दिल्ली और मुंबई टू दिल्ली, और डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन जर्नी है। इसका सफर 3.5 दिनों का है और ये 4200 किलोमीटर कवर करती है। डिब्रूगढ़ आसाम में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और हमारी सबसे पुरानी ट्रेन है पंजाब मेल, जो 1912 से चल रही है।
हैं जैसलमेर। रात के बज रहे हैं 2:30 और हम बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। ट्रेन बीच में काफ़ी बार लंबे लंबे स्टॉप भी लिए, लेकिन फिर भी हम टाइम पर पहुंच गए। जोधपुर में हमारी ये ट्रेन, हमारा ये पूरा एरिया खाली हो गया था, तो हमारे पास पूरा एरिया था, हम कहीं भी सो सकते हैं। जब मैं ऊपर यहाँ सो रहा था तो मेरे साथ कुछ सीन्स भी हुए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले तो इंडियन रेलवेज़ को हम इंडियन मसाला रेलवेज़ कह सकते हैं। आपको एक दिन के सफ़र में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हमने लड़ाई झगड़े भी देख लिए, हमने चोर भी देख लिए, क्योंकि मैं जब वहाँ ऊपर सो रहा था तो एक बंदा आया और उसने ऐसे, जो मैं बैग अपने नीचे लगा के सो रहा था सर के, थोड़ा सा मेरे सर से थोड़ा साइड था, तो उसने बैग खींचने की कोशिश करी। जब तक मेरी आंख खुली और मैं उठ के शूट करने लगा, तब तक वो निकल गया। उसके बाद वो रुका नहीं, वो सीधा चला गया। और सिर्फ एक बंदा ही नहीं बल्कि 4-5 लोगों का ग्रुप था वो, मेरे को ऐसा फील हुआ। लेकिन मैं पूरा ढंग से शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैं कोई श्योरिटी के साथ नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ जितना मेरे को पता चला वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लड़ाई झगड़ों से लेकर ट्रेन का खाना पीना, सेफ्टी, सब कुछ मैंने यहाँ देख लिया। अब मैं आपको अपना एक रिव्यू बताता हूँ इंडियन रेलवेज़ का, जो मैंने फील करा पूरे 18-20 घंटों की इस जर्नी में। सबसे पहले बात करते हैं खाने की क्वालिटी के बारे में। दिन में काफ़ी बार चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब बेचने के लिए लोग आएंगे आपके पास, लेकिन प्रॉपर खाना आपको दो बार ही मिलेगा, लंच डिनर जैसे मिलता है वैसे। लेकिन उसमें भी क्वालिटी को बहुत ठीक किया जा सकता है। क्वालिटी वाइज खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसको बहुत अच्छा करा जा सकता है। दूसरा आते हैं साफ़ सफाई के मामले में, तो जितने भी बाथरूम्स थे सारे बहुत गंदे थे। हमने फर्स्ट एसी तक जाके वॉशरूम चेक करे, वहाँ भी गंदगी थी और दूर से ही स्मेल आ रही थी। इसके अलावा बाकी ट्रेन में भी बहुत कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जो कि है सेफ्टी। स्लीपर क्लास में सेफ्टी बिल्कुल ज़ीरो है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, आपको अपने सामान का खुद ध्यान रखना पड़ता है। इवन रात को जो मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे को फील हुआ कि किसी ने बैग खींचने की कोशिश करी है, तो ऐसा सीन भी आपके साथ हो सकता है और आपके डब्बे में कहीं से भी कोई भी चढ़ सकता है। 18-20 घंटे की इस जर्नी में हमारे पास बिल्कुल लास्ट में टीटी आता है, वो भी हमारी टिकट चेक करने के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे 4-5 नहीं 7-8 लेडीज बिना टिकट के हमारे डब्बे में चढ़ गई थी। तो टीटी को पता चल गया होगा, तो उसने आके उनको उतारा। फिर शायद हो सकता है पैसे लेके उनको बिठाया हो, या जो भी उनको उतार दिया हो, वो मेरे को नहीं पता। बिल्कुल सेफ्टी के मामले में मैं 0 नंबर दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से इम्प्रूव करी जा सकती हैं और करनी चाहिए। ये वो था जो मैंने फील किया। अब आपने अगर इंडियन रेलवेज़ में कभी ट्रैवल किया है और आपके साथ कुछ ऐसे सीन हुए हैं चोरी से रिलेटेड या हाइजीन से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें,